तोरण सिंह उर्फ टीटू महज 1.5 साल की उम्र में अच्छे से बोलने लगता है। जहां हर माँ बाप अपने बच्चे की तोतली आवाज सुन खुश हुआ करते, वहीं तोरण सिंह उर्फ टीटू के माँ बाप अपने ही बेटे की आवाज सुन उलझन में होने लगे। उनको परेशानी होने लगी क्योंकि जहां 1.5 साल के बच्चे तोतली भाषा में मम्मी पापा दादी दादा बोलते हैं, वहीं ये टीटू कहता कि जाकर मेरे माँ बाप से कह दो कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ख्याल रखें। और दरअसल जो टीटू के माता पिता थे वो बेहद ही गरीब परिवार से थे। तो जब धीरे धीरे टीटू बड़ा होता गया तो टीटू के जो पिता थे वो साइकिल पर बैठाकर अपने बेटे को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाने की कोशिश करते। तो टीटू उनसे कहता, तुम मुझे साइकिल पर क्यों बैठाते हो? मेरी आदत साइकिल पर बैठने की नहीं बल्कि मैं कार से घुमा करता हूँ। ये बात सुनकर टीटू के माँ बाप को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे बोल रहा है। और दरअसल टीटू के माता पिता का घर कच्चा मकान था, तो टीटू उस पर भी बड़े ही अजीब बात बोलते हुए नजर आता कि किस तरह के घर में आप लोग रहते हो। मेरी आदत ये टूटे फूटे घर या कच्चे मकान में रहने की नहीं बल्कि मैं एक बड़े बंगले में रहता हूँ। तो टीटू के माता पिता इस बारे में दूसरे लोगों से चर्चा करने लगे। उनका बेटा महज 1.5 साल की उम्र से ही कुछ इस तरह की बातें करता है। असल ये 1988 के आसपास की बात है। तो गाँव में सभी लोगों की यही राय थी कि टीटू के ऊपर भूत प्रेत का साया है। पिताजी को भी लगा तो वो भी कहीं झाड़ फूंक करवाने के लिए टीटू को लेकर जाया करते। लेकिन जैसे जैसे टीटू बड़ा हो रहा था वो अपनी ही जिद पर अड़ा रहता कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे असली माँ बाप के पास मुझे ले चलो, मेरी पत्नी मेरे बच्चों के पास मुझे ले चलो। फिर एक दिन टीटू के माँ बाप टीटू से बैठकर पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारा बंगला कहाँ पर है? जिस पर टीटू कहता है, मेरा बंगला आगरा सदर बाजार में है और वहीं पर मेरी एक रेडियो की शॉप भी है, मेरी पत्नी उमा है और मेरे 2 बेटे सोमू और रोमू हैं। और टीटू दरअसल जहाँ पर उस वक्त था उस समय वो आगरा सदर बाजार से लगभग 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गाँव में रह रहा था। और जब तोरण सिंह उर्फ टीटू के माँ बाप उसे टीटू कहकर बुलाते, तोरण सिंह कहकर बुलाते, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगती। वो कहता, मेरा नाम सुरेश है, तुम मुझे टीटू क्यों कहते हो, मुझे तोरण क्यों कहते हो, मुझे सुरेश कहकर बुलाया करो। तो फिर एक दिन ऊब कर टीटू के माता पिता अपने बड़े बेटे अशोक को आगरा सदर बाजार में भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर वहाँ पता करो कि जो टीटू अपने माँ बाप का नाम बता रहा है, अपनी पत्नी का नाम बता रहा है और जो उस आगरा सदर बाजार में वो सुरेश रेडियो की शॉप बता रहा है वहाँ पर है, या फिर मेरे बेटे को कोई इस तरह से भड़का रहा है जिस वजह से वो ये सब बातें बोल रहा। तो जो टीटू का बड़ा भाई अशोक था वो अपने दोस्तों के साथ आगरा सदर बाजार पहुँच जाता है। तो वहाँ पर जाकर वो पहले जो सुरेश रेडियो की दुकान बताया था टीटू वो खोजने लगते हैं, लेकिन उसे आसपास कहीं भी ऐसी कोई दुकान नहीं मिलती जिस पर सुरेश रेडियो लिखा। तो अशोक परेशान होकर थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या जो मेरा छोटा भाई टीटू ये सब बातें बोल रहा है इसे उसे कोई भड़का रहा है क्या? तभी अशोक की नजर एक ऐसी शॉप पर पड़ती है जिस पर सुरेश रेडियो लिखा था। अशोक तुरंत अपने दोस्तों के साथ उठता है और उस दुकान में जाता है। उस दुकान के अंदर एक महिला थी। तो अशोक जो था वो पूछता है कि क्या ये दुकान सुरेश की है? जिस पर वो महिला बोलती है, हाँ ये दुकान सुरेश की है। वो कहते हैं कि कहाँ है सुरेश जी, मुझे उनसे मिलना है। तो दुकान पर खड़ी वो महिला कहती है, सुरेश की मृत्यु 4 अगस्त 1983 को ही हो चुकी है। सुरेश की पत्नी मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। ये बात सुनकर अशोक पूरी तरीके से हिल जाता है।